सरोगेसी एक किराए की कोख पहले भी चलन था और आज भी है। टेस्ट ट्यूब बेबी नया चलन है। पूर्व में कुछ उदाहरण आते हैं लेकिन उनके साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी को नया कहा जा सकता। और सरोगेसी तो खैर एक आदमी 2 शादियां कर लेता था, तो सरोगेसी किराए की कोख की जरूरत नहीं है। अब बच्चा नहीं हो रहा है तो आपने किराए की कोख ले ली। टेस्ट ट्यूब बेबी आने के बाद किराए की कोख की डिमांड या उसकी उपयोगिता काफ़ी कम हुई। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे सरोगेसी की जो इंटरनल अंतर्निहित प्रॉब्लम हैं, समस्याएं हैं, वो कम होंगी। जैसे भावनात्मक संबंध। एक स्त्री ने बच्चे को अपने पेट में 9 महीने रखा और एक दूसरी स्त्री जिसकी इच्छा थी कि मैं इस बच्चे की माँ बनूं, अपने पति के बच्चे की माँ बनूं, वो प्यार तो नहीं दे पाएगी। तब माँ के स्तन का जो दूध है वो 3 वर्ष तक है। तो भावनात्मक बहुत खिलवाड़ है उस चीज में कि 3 वर्ष तक दूध पिलाएगा तो वो जो दूसरी माँ है उसके पास कितना जाएगा, और माँ का दूध नहीं पिएगा तो बच्चे का विकास कैसे हो। तो कई बार सरोगेसी के कॉन्ट्रैक्ट 5 साल तक चल, 5 साल चलने के बाद वो बच्चा माँ बोलेगा, स्वाभाविक है, और आपने उसको एक पैसा दे के फ्री कर दिया, या आपका मन पलट गया उस स्त्री का, नहीं मैं तो इसको बच्चे को ले ही जाऊंगी, कॉन्ट्रैक्ट भाड़ में जाए, मैं माँ हूँ ले जाऊंगी। अब इसमें जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याएं होती हैं कि कोई जापान के आदमी ने किसी दूसरे मुल्क में जाके सरोगेट हायर की और फिर जब बच्चा हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय कानून, तो ऐसी कुछ समस्याएं आई। इसमें बहुत ज़्यादा कहने का नहीं है। 2 चीज़ें हैं, भावनाएं और एक कॉन्ट्रैक्ट, जो समझौता। तो जो समझौता किया गया था ये मान के किया गया था कि ये भावना से ऊपर होगा, तो समझौते का इज्जत जरूरी है, क्योंकि शुरू में ही पता था कि ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी। तो जो भी सरोगेसी का कॉन्ट्रैक्ट बनाए वहाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। अब ये कई बार कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं है, चोरी छुपे काम होते हैं, क्योंकि सामने वाले की इज्जत भी छुपी होती है। कई बार लोग छुट्टी लेके आते हैं 7-8 महीने की, वो स्त्री भी आएगी जो माँ बनना चाहती है और जो संभव नहीं है, तो सरोगेट उसके पास रहती है, 8-9 महीने 10 महीने वहीं रहती है। तब ये पता होने के बाद कि ऐसी समस्याएं, ऐसी स्थिति आएंगी, बाद में भावनाओं से खेलना गलत लगता है मुझे। तब वहाँ जो भी समझौता हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, उसका सम्मान जरूर। अब बात टेस्ट ट्यूब बेबी पे आती है, ये थोड़ा खतरनाक हो रही है चीज़। इसमें एक सीमेन बैंक भी आया पीछे। ऐसी भी न्यूज़ आई कि एक ही आदमी ने अपना ही सीमेन दे के 70 लोगों को गर्भवती किया, जबकि मेडिकल साइंस ये कहता है कि जो जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा क्लाइंट के हिसाब से करें। एक विक्की डोनर भी फिल्म आई है। तो वैसी जब चीज़ें होती हैं तो समाज में थोड़ी शोर या खलबलाहट होती है, लेकिन चूंकि ये ऐसे इश्यूज़ हैं कि बहुत बड़े समाज में इश्यूज़ का जिक्र नहीं होता है या उसके बारे में चर्चा नहीं होती, लेकिन ये मुख्य मुद्दे हैं। पहली चीज़ कि मान लो कोई स्त्री और पुरुष बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं, तो ऐसी क्या चाहे गोद ले लो, बहुत बच्चे, अपना ही बच्चा करना। तब इनमें 3-4 चीज़ें जो जुड़ी हैं कि बच्चे को माँ बाप का प्यार चाहिए, उनके भावनात्मक संबंध होने चाहिए। बच्चा तभी अच्छा बनेगा जब आप पति को प्यार कर रही हो, तो बच्चे को प्यार कैसे कर लोगे? या पति को प्यार करते हो और बच्चा दूसरी कोख में आया है, तो एक तरह से भारतीय परंपरा में सौत बोलते हैं, वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ है। इनफर्टिलिटी और टेस्ट ट्यूब वाले में कुछ चीज़ें ठीक हैं, लेकिन चीज़ें जहाँ तक जा रही हैं उसके बारे में सोचना जरूरी है। कि जैसे पीछे एक टीवी में सर्वे आया कि पिछले 7 वर्षों में गायों की संख्या भारत में 3.5% बढ़ी है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी या सीमेन बैंक के कारण हुआ, और बैलों की और सांडों की संख्या 17%।
कम। तो एक तरफ सांड कम हो गए और गायें बढ़ गई, तो सिलेक्शन की जो चीजें हैं वो बहुत बढ़ गई। तब समाज में इम्बैलेंस आने की बहुत, और कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी आइलैंड पे किसी शासक का दिमाग खराब हो तो आदमी चाहिए क्यों है, स्त्रियों से ही काम चल जाए। तो जैसे गायों के साथ दादागिरी या जबरदस्ती होती है, वैसे कल के दिन स्त्री समाज के साथ होने लगे तो एक मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करने की जरूरत, वैसे ही अपने आप धीरे धीरे ये डाउन हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और होना चाहिए कि 70 साल की महिला बच्चे पैदा करके क्या जरूरी है, अब नहीं कर पाए, इतने बच्चे हैं गोद लेने के लिए। तो इम्बैलेंस जो आने वाला है, या कुछ प्राणी जगत में आ भी गया है, जैसे गाय और बैलों का एग्जाम्पल। सुअरों में आप पैदा कर सकते हैं, जिसका मांस ज़्यादा होगा वो पैदा कर लिया, दूसरे को मार दिया। तो जो सिलेक्टिव होने की बात है, तब ये नारे बेकार हो जाएंगे कि बच्ची पैदा करो, बच्ची बढ़ाओ। सिलेक्टिव शुरू से हो। दूसरे कोई ऐसे मुल्क होंगे जो स्त्री प्रधान हैं, वो कहें पुरुषों की क्या जरूरत है। तो एक बड़े लेवल पे इम्बैलेंस की इंडिकेशन आता है इससे, और इस बारे में चर्चा जरूरी है कि कितना इम्बैलेंस करना जरूरी है। लेकिन अभी तक जितना भी हुआ है, जो भी देखा है, कि जैसे न्यूटन का जो नियम होता है कि कोई भी चीज होती है उसके विरोध में भी चीजें आती हैं, इसलिए प्रकृति धीरे धीरे बैलेंस में चलती है। तो कुछ चीजें हो सकता है कि आए और टेस्ट ट्यूब बेबी का चलन कम, या इसमें कोई पूरे के पूरे गर्भ प्रत्यारोपण की बात आए, कोई नया विकास हो जो आज देखने में अजीब लगता है लेकिन कल आए, या ये खबर आए कि टेस्ट ट्यूब बेबी के लोगों की यादें ठीक नहीं हो। जैसे क्लोनिंग वाली जो बात थी, क्लोनिंग में भेड़ कर ली, आदमी भी कर ली उन्होंने क्लोन, लेकिन एक अंतर विरोध है बड़े देशों में भी कि क्लोनिंग को कितना बढ़ाया जाए, और क्लोनिंग को रोक दिया गया, क्योंकि एक जैसे 100 आदमी और ताकतवर, इस पूरी प्रकृति को आप एक ही जैसे लोग बना के खत्म कर देंगे, इसलिए क्लोनिंग को ज़्यादा जोर नहीं मिला। जैसे एक बहुत छोटी सी चीज़ें हैं कि मोबाइल में आप किसी की भी लोकेशन ढूंढ सकते हैं जीपीएस से, लेकिन सबके मोबाइल में फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि दूसरा भी खोज लेगा कि आप कहाँ हैं। तो इमरजेंसी के लिए चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन आम जनता में चीज़ें नहीं चलती। और ऐसा इसके टेस्ट ट्यूब बेबी, क्लोनिंग, सरोगेसी के मामले में कुछ डिस्कशन वाइडर लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जरूरी है कि हम कहाँ जाएंगे।